स्कूल जाओगे रेप हो जाएगा, कब्रिस्तान में जब दफनाए जाओगे तब रेप हो जाएगा। आजाद कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर से तो कुछ ज्यादा ही खुश हैं। डोंट टॉक अबाउट इट। वो जो बोलते हैं कि वहाँ मुसलमान लव जिहाद करते हैं, किसी हिंदू को मुसलमान करना ऐसा सवाब का काम है, ये एक अच्छी बात। दुनिया हमें किस नजर से देखती है? दुनिया की तो मुझे पता नहीं है, जो बाहर की कंट्री है ना वो हमें इस नजरिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं हम अछूत की बीमारी है। अल्लाह पाक ने इनसे हिसाब किताब नहीं लेना, इसको डायरेक्ट जन्नत में भेजना है। जो मुसलमान होंगे जो बुराई करेंगे वो सजा नहीं पाएंगे। बिरयानी की प्लेट का बुरका भी बना दो, वो फिर भी स्कैन कर ही लेंगे। लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती, लड़की यहाँ पर अपने हिसाब से जी बिल्कुल नहीं जी सकती। बहुत ज्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया और साथ में मेरे मीर रात दिन पीछे से करता था। कुछ सरप्राइजिंग बात बताऊं कि पाकिस्तान का जो बजट बनता है उसका आधा 48% सिर्फ जो कर्जे लिए जाते हैं उसके इंटरेस्ट सूद की अदायगी में जाता है। मेरे ख्याल से हमारे वजीर आजम से अच्छा ना भारत के नरेंद्र मोदी। हाँ, यहाँ के पाकिस्तानियों की मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज्यादा है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं, इंडिया से आते हैं। हाँ इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। क्या बताते हैं, डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, आपको इंडिया के लड़के और पाकिस्तान के लड़के में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगी? ऑफ कोर्स इंडिया के लड़कों को। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले मैच के साथ साथ दिल भी जीत लेते हैं। इंडिया के बारे में आपकी क्या राय है? इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। कभी इंडिया जाना चाहोगे? और आई वुड लव टू गो। हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना तो आपको उनके कल्चर में अच्छी लगी हो? नूरा फतेही बस। एनी स्पेसिफिक रीजन? जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिया। हमें सिखाया जाता है कि पाकिस्तान जीत गया, उनको सिखाया जाता है कि कहते हैं इंडिया। ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना, हमारा तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोई सोच ही नहीं है। उसने हिंदुइज्म अपनाया है, ठीक है, लोग हिंदू से मुसलमान होते हैं, मुसलमान से लोग ईसाई भी हो रहे हैं, आजकल हिंदू भी हो रहे हैं, जिस तरह ये हुई है तो ठीक। बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज्यादा कुछ फेस करना पड़ा है। में मौजूद थी, अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, अबाए में मौजूद थी, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसके बच्चों के सामने उसका रेप क्यों किया गया? कुत्ते के साथ रेप क्यों किया गया? गधे के साथ रेप क्यों किया गया? अब आप ये भी कह दें कि कुत्ता जो था वो ठुमक ठुमक के चल रहा था, गधी जो थी वो लचक लचक के चल रही थी, तो फिर हमसे काबू नहीं रहा। औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारी चार दीवारी के अंदर होती है। हमारी बेटियां नहीं जाती बाहर, हम नहीं भेजते। क्या वजह है? हमारी बेटियों को हकूक सारे पूरे हो रहे हैं घर में हकूक पूरे हो रहे हैं। हाँ जी। बाकी सबको तो सिर्फ हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसके सामने भूखे कुत्ते की तरह हम खड़े रहते हैं। भाई मुझे यहाँ पर जितने मर्द हजरात मिले हैं कहते हैं कि अब बिरयानी की प्लेट है, अब बिरयानी की प्लेट सामने आएगी तो हमें भूख लगेगी। तो उनको यही कहना चाहिए ना, इसका मतलब है आप कुत्ते ही हैं जो भूख, आपको गोश्त देख के तो भूख लग जाती है। सो बेसिकली वो अपने आप को डॉग ही कह रहे हैं। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। 2 साल हो गए मेरे साथ जाती करते और मैं जब भी कहती है और आगे से छुरी ले कहते थे, साथ कहते थे मैंने तुम्हें तुम्हारी बच्चियों को मार देना, इसको नीचे। बीवी को भी बताया, अपने ससुर को, सबको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, मुझे मारा। सबसे बड़ा जो इशू है वो है सेफ्टी का। आई डोंट फील सेफ हियर, यू नो। मैं अपने घर से, मैं चाहती हूँ कि मैं सड़क पे चल सकूँ, वॉक कर सकूँ। हर इंसान, ह्यूमन बेसिक नीड है कि आप निकल के खुली फिजा में वॉक कर सकें। तो यहाँ जितनी लड़कियाँ खड़ी हुई हैं आपके ऑफिस की, कैन यू गाइज वॉक ऑन द स्ट्रीट? वो तो मजे में रहते हैं। राशन उनको घर में मिलता है 2 रुपए किलो कनक, जो वो उनको घर में उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो आके तारीफें कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। क्या सोच रखती हैं एज अ कंट्री इंडिया को? मैं बहुत अच्छी सोच रखती हूँ इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक टाइम पे एक थे, तो मैं इंडिया को बिल्कुल नहीं समझती कि वो पाकिस्तान से अलग है। बेशक हमारे बॉर्डर सेपरेट हो चुके हैं, बट वहाँ के लोग और यहाँ के लोग एक जैसे ही हैं। हमारा कल्चर एक है, हम खाना पीना एक किस्म का पसंद करते हैं, तो हमारी ज़ुबान एक है, तो एवरीथिंग लाइक यूनाइट्स अस एक्सेप्ट फॉर बॉर्डर्स और एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स या वो वाली सारी चीज़। तो इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड आई वुड लव to go to India someday. हिंदू हैं जो कलमे को नहीं मानते, आप सल्लम को नहीं मानते, वो दोज़ख में जाएंगे, जो मानते हैं वो जन्नत में जाएंगे। अच्छा, हम बहैसियत मुस्लिम, हम अपनी ही मुस्लिम कम्युनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे। 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ।
तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। पाकिस्तानी लड़कियों को भारतीय लड़के क्यों पसंद आते हैं? क्या उनकी तरक्की देखती हैं, क्या देखती हैं? शायद वो ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि पाकिस्तानी बॉय ज़्यादा हैंडसम होते हैं। अब उन्हें पाकिस्तानी लड़कियों को अगर हिंदुस्तानी लड़के ज़्यादा पसंद आते तो इन्हें नहीं पता। औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी लड़के? शायद शायद नहीं, सच। somehow यहाँ पर लड़की 12-1 बजे अकेली जा सकती है भाई? हाँ, अगर वो सेफ अगर जगह है तो। सेफ जगह है तो? हाँ, सेफ जगह नहीं। बहुत ज़्यादा यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है, उसको वो कर सकती है। अगर आप फैमिली के साथ ना आती, अकेली आती, तो क्या आपको सेफ फील होता? नहीं, क्योंकि मैं अकेले शहर है, अकेले आना प्रेफर ही ना करती इसी माहौल की वजह से। इसी माहौल, तो यानी कि यहाँ पर भी सेफ फील नहीं हो रहा? नहीं, अभी तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ ना, तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कहते थे मैंने तुम्हें तुम्हारी बच्चियों को मार देना, इसको नहीं छोड़। अब मुझे भी धमकी देते थे और साथ में मारते पीटते। मैंने उसकी बीवी को भी बताया, अपने ससुर को, सबको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारे बेटों को आपस में लड़ाना। 2 साल से तुम्हारा जेठ तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है? जब भी करता था, मेरे 2 हम्बल हुए, इसी तरह मेरे हम्बल से आया हुए हैं। तो मैंने अपने मियाँ को बताया, मियाँ को बताती तो मुझे वो शदीद मारते। ये जो कंसीविंग हुई है, ये दोनों तुम्हारे जेठ की थी या तुम्हारे शोहर की? आपको कभी लाइफ में मौका मिले, लाइक हमारे बॉर्डर्स पे लाइक वीजा फ्री एंट्री हो जाए, तो कभी इंडिया जाना चाहोगे? श्योर, आई वुड लव टू गो। क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स, एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में, आप उसका कल्चर्स देखना चाहते हो, वहाँ कलर्स, ब्यूटीफुल ऐसी जगह, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर आपके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे, आप वहाँ जा सकते हैं। आपकी अपनी ज़ुबान है, सेम लैंग्वेज, आप कम्युनिकेट अच्छे से उनसे कर सकते हो। अच्छा, अगर हम कल्चर की बात करें तो कितना लगता है कि हम लोगों का कल्चर सिमिलर है? सेम है, बहुत सिमिलर है कल्चर हमारी। इवन ज़बान भी ना, लैंग्वेज हमारा जो है, कम्युनिकेशन स्टाइल भी इवन सेम है, हमारा फूड सेम है, हमारे जो टेस्ट है, स्पाइसेस है, वो सब कुछ सेम है। हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना, सब कॉन्टिनेंट था, वो बाद में डिवीजन होगी, पार्टीशन, हमारे जो ब्लड लाइन है कहीं ना कहीं वहीं से सारी आ रही है सबकी। कोई ऐसी चीज़ जो आपको उनके कल्चर में अच्छी लगी हो? नूरा फतेही बस। बुला लें इधर प्लीज प्लीज। एनी स्पेसिफिक रीज़न? वो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अरे ये कितना झूठ बोलेंगे यार। इंडिया आए थे, गुरुद्वार गए, कश्मीर में कहाँ से आए? और लोगों को संभाल, आप लोग अपने लोगों को संभाल नहीं सकते। आपको संभाल नहीं पा रही है आपकी गवर्नमेंट, आप माइनॉरिटी में होके आपको नहीं संभाल। डोंट टॉक अबाउट इट, डोंट टॉक अबाउट इट। नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा ना, एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मुझे बोलना पड़ेगा। डोंट टॉक अबाउट इट, टॉक अबाउट सिंधी पीपल। खुश रहें, आबाद रहें। फर्स्टली तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया बिल्कुल भी पाकिस्तानियों को और स्पेशली मुस्लिम को सपोर्ट्स नहीं करता। सपोर्ट पाकिस्तानी कौन है वहाँ पर? नहीं, पाकिस्तानी नहीं, वैसे ही चाहता है कि मतलब मुस्लिम को सपोर्ट ना ही करे, मुस्लिम वो डाउनवर्ड ही जाते रहे, दे वांट्स। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान और मुस्लिम्स तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो दहशतगर्दी में पैसा लगाएं। इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहाँ पे चीजें सख्ती कर दी जाती हैं। ऐसे ही है, यहाँ पे महंगी कर देते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। इंडिया में भी तो लोग रो ही रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं। वी डोंट नो कि ये बात सच है या नहीं है। ये सच नहीं है। नहीं है ना सच? आपको लगता है इसमें सच है? क्या चीज़ कि ये 1 रुपए कर दी है? नहीं, कि वहाँ पे मुसलमान रो रहे हैं और जो सब बताया जाता है। इस पर सोशल मीडिया में जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से तो हमें लगता है कि वहाँ पे मुसलमान के साथ एक बहुत डिस्क्रिमिनेटिव सलूक किया जाता है, तो उस हिसाब से तो सच नहीं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को मदरसे से ही ये चीज को सिखा दिया जाता है, इनके दिमाग में ये चूरन डाल दिया जाता है कि भारत के बारे में तुम जितना जहर उगल सकते हो उतना उगलो। भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में मदरसे वाले जहर उगलते ही हैं और बोलते हैं कि इंडिया में मुसलमान खुश नहीं है, उनको कोई आजादी नहीं मिलता है, कोई हक नहीं मिलता है। बोलते हैं कि मोदी कश्मीर पे जुल्म करता है, कश्मीरी आजाद नहीं है, कश्मीर हमारा है। लेकिन दोस्तों, जब यही पाकिस्तानी इंडिया आते हैं और यहाँ के उड़ता हुआ डेवलपमेंट को देखते हैं तो ये एक किस्म से सदमे में चले जाते हैं। और आपने वीडियो में देखा भी होगा कि कैसे पाकिस्तानी लड़की जब इंडिया आई थी और यहाँ के डेवलपमेंट को देखकर वो सदमे में है, क्योंकि अगर वही पाकिस्तान में रहती तो इनके हुक्मरान और मदरसे वाले बस इसी चीज के जहर डालते इनके दिमाग में कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, वहाँ खाने को नहीं मिलता है, इंडिया बहुत गरीब है, ऐसी ऐसी बातें बोलते। लेकिन जब ये खुद अपनी आंखों से देखे तो इनको समझ में आ चुका है कि इंडिया वाकई में कितना आगे है। इंडिया में कोई चीज की कमी नहीं है, बल्कि ये तो पाकिस्तान से कई साल आगे चल रहा है। मतलब मुसलमानों के लिए इंडिया किसी जन्नत से कम नहीं है।
और ये बातें सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी ये आंटी भी बोल रही है, क्योंकि इनकी बेटी इंडिया में रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारी लड़कियां इसी चीज को देखकर वो यहाँ आने को बेचैनी रहती है, क्योंकि जब वो देखती हैं कि इंडिया में औरतों को कितनी रिस्पेक्ट दिया जाता है, कितना आगे रखा जाता है और हर